नंदिनी जी का बेटा यश अपने साथ नौकरी करने वाली स्नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन नंदिनी जी चाहती थी कि एक घरेलू और संस्कारी लड़की से यश की शादी हो। इसलिए नंदिनी जी ने अपनी एक पुरानी सहेली योगिता की बेटी रुचि से यश की शादी तय कर दी। रुचि एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, जिसके दीन दुनिया के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। बस उसकी दुनिया उसके घर परिवार तक ही सीमित थी। लेकिन यश का परिवार शहर के नामी रईस परिवारों में से एक था। नंदिनी जी ने दहेज के नाम पर सिर्फ ₹1 लिया था यश और रुचि की शादी में। 1-2 कमरे के मकान से रुचि जब महल जैसी हवेली में आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रुचि बेटा, ये रानी हार मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई मेरी सास ने मुझे दिया था और आज के बाद ये तेरा है। नंदिनी जी ने रुचि को एक भारी सा रानी हार पहनाते हुए बोला, बेटा ये तेरी नंद प्रिया है, ये मेरे भाई यशवीर की बेटी है जिसे मैंने बचपन में ही गोद ले लिया था। नंदिनी जी ने प्रिया का परिचय रुचि से कराते हुए बोला, बेटा तू इसकी संदूक खुलाई और देली गिराई का नेग इसे दे दे। रुचि ने ₹1100 अपने पर्स से निकालकर प्रिया के हाथ में थमा दिए। बेटा ये तो कम है, प्रिया को अपनी चीज में से कोई चीज पसंद करा दे। तुझे तो हमने 20 तोले चीज चढ़ाई है, कोई 1-2 तोले प्रिया ले भी लेगी तो क्या हो जाएगा। नंदिनी जी ने बड़े प्यार से रुचि से बोला, लेकिन मम्मी जी। लेकिन क्या बेटा, प्रिया कोई सगी नंद थोड़ी है जो मैं इसे अपनी चीज दूं। जो दिया है उसके लिए वही काफी है। रुचि ने तपाक से नंदिनी जी से जवाब दिया। नंदिनी जी और प्रिया अपना छोटा सा मुंह लेकर कमरे के बाहर आ गईं। शादी की रात यश ने अपनी नई नवेली दुल्हन रुचि को हीरे की अंगूठी मुंह दिखाई में दी। हीरे की अंगूठी देखकर रुचि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रुचि, हम सब ने तुम्हें उपहार के तौर पर कुछ ना कुछ दिया है, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता तुम प्रिया को भी कुछ तोहफे में दो? एक ही तो नंद है तुम्हारी। इतना सुनते ही रुचि का मुंह बन गया। शादी से पहले तो तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि हमारा लड़का इकलौता है, फिर एक रात में ये लड़की कहां से पैदा कर ली तुम्हारी माँ ने? रुचि, जुबान संभाल कर बात करो। प्रिया मेरी मुंह बोली बहन है जिसे मम्मी ने बचपन में ही गोद ले लिया था। यश ने प्रिया पर चिल्लाते हुए बोला, ऐसी गोद ली हुई नंदों को मैं नहीं मानती, तुम्हें मानना है तो मानो। गुस्से में पैर पटकती हुई रुचि कपड़े बदलने चली गई। अगले दिन सुबह के 8 बज गए मगर रुचि सोकर नहीं उठी। नंदिनी जी ने रुचि का दरवाजा खटखटाया। यश ने दरवाजा खोला। बेटा बहू को उठा दे, आज मुंह दिखाई की रस्म है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएगी। यश ने जैसे ही रुचि को उठाया रुचि गुस्से में तिलबिला गई। क्या ड्रामा है यार, सुबह 8 बजे कौन मुंह दिखाई करने आ रहा है? मेरे बस की नहीं है 10 बजे से पहले उठना, साफ बता देती हूँ। रुचि, ये तुम्हारा घर नहीं तुम्हारा ससुराल है, तुम्हें कुछ आदतें यहाँ बदलनी पड़ेंगी। क्यों? तुम्हारी मम्मी ने तो बड़ा मुंह चढ़ा के बोला था हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, अब क्या हो गया? गुस्से में रुचि उठकर बाथरूम में नहाने चली गई और सबसे सिंपल साड़ी और खुले बालों में बिना सर पर पल्लू लिए नीचे आंगन में जाकर बैठ गई। बहू, इतनी महंगी महंगी बनारसी साड़ियां चढ़ाई हैं हमने तुझे और तू ये एकदम प्लेन साड़ी पहनकर आ गई, ऊपर से कोई ना गहना है ना कोई श्रृंगार है। नंदिनी जी ने रुचि से बोला, मम्मी मैं थक गई, भारी भारी साड़ियां पहनते पहनते अब मुझसे नहीं पहनी जा रही। अच्छा ठीक है रहने दे, मगर सर पर पल्लू तो रख ले, सारे मोहल्ले की औरतें आएंगी तुझे देखने। मम्मी जी, इतना टोका टाकी तो कभी मेरी मम्मी ने भी नहीं करी जितनी आप कर रही हैं। आज के फैशन के दौर में कौन बहू सर पर पल्लू रख रही है, बताना जरा। रुचि ने मुंह बनाते हुए बोला, बेटा मैं हमेशा रखने के लिए नहीं बोल रही, बस 2-4 दिन नई नई है तब तक रख ले। नंदिनी जी ने रुचि को समझाते हुए बोला, लेकिन रुचि के कान पर जरा भी जू नहीं रेंगी। नंदिनी जी ने धीरे धीरे नोटिस किया रुचि में एक भी संस्कार ऐसा नहीं था जो वो अपनी बहू में चाहती थी। रुचि हमेशा अपनी मनमर्जी से ही चलती थी। रुचि के घर आ जाने से सारे घर में अशांति सी फैल गई थी, क्योंकि रुचि सारे काम घर के रीति रिवाज के खिलाफ ही करती थी। अब नंदिनी जी को समझ आ गया था कि संस्कारों का मध्यम या उच्च वर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। काश उन्होंने अपने बेटे की मर्जी से शादी कर ली होती तो कम से कम बेटा तो खुश हो जाता। आज ना बेटा खुश है और ना माँ। सारे घर पर रुचि की हुकूमत चलती है और स्नेहा ने
यश के दोस्त करण से शादी कर ली। आज स्नेहा नौकरी और घर में एक बड़ा अच्छा तालमेल बैठाकर चल रही है और एक परफेक्ट बहू का उदाहरण पेश कर रही है। और स्नेहा को देखकर नंदिनी जी बस एक ठंडी सी सांस भर सकती हैं, क्योंकि सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता।